अपनी टी शर्ट पर नजर डालिए, ये कहाँ से बनकर आती है। लेबल कहता है मेड इन टर्की या मेक्सिको या बांग्लादेश, लेकिन उसकी महायात्रा का ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। कॉटन अधिकतर आता है टेक्सास के लबक से, उसे फिर बुना जाता है, ट्रीट, ब्लीच और डाई किया जाता है चीन में, और टी शर्ट के रूप में काटा और सिला जाता है बांग्लादेश में, फिर वापस अमेरिका भेजा जाता है। वहां से वो सफर करती है बर्लिन जैसे शहर का, जहां वो कुछ 5 यूरो में बिकती है। दिमाग चकरा गया? ये सब हो पा रहा है शिपिंग के कारण। शिपिंग इतनी सस्ती है कि कुछ पहलू अटपटे नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर बेल्जियम में 24 घंटे बारिश होती है, फिर भी हम दक्षिणी प्रशांत का बोतल बंद पानी खरीदते हैं। मछलियाँ उत्तर सागर में पकड़ी जाती हैं, एशिया में फ्रीज होकर पहुँचती हैं, जहाँ उनके कांटे निकालकर वापस भेज देते हैं। लेकिन इन सुविधाओं की एक छिपी हुई कीमत है। शिपिंग की पूरी कीमत चुका रहा है पर्यावरण। सापेक्ष रूप से देखें तो शिपिंग बड़ी ही कारगर है। 1 टन माल की ढुलाई में प्रति किलोमीटर 16 ग्राम CO2 निकलती है। सड़क से ले जाने में ये 10 गुना है, और हवाई मार्ग से तो और भी ज्यादा। लेकिन सच कहें तो ये बहुत बुरा सपना है। उन दूरियों के कारण उत्सर्जन की मात्रा बढ़ जाती है और समस्या बन जाती है। लूसी गिलियम सीज एट रिस्क नाम के NGO से जुड़ी हैं, जो महासागरों को बचाने के लिए काम करता है। 80% जहाज बड़ी मात्रा में ईंधन फूंक रहे हैं, जो कि वाकई बहुत प्रदूषण करने वाला ईंधन होता है। ये कोलतार जैसा ही है। इस उद्योग से उतना ही उत्सर्जन होता है जितना कि अमेरिका में कोयला संयंत्रों से और उड्डयन से जरा कम। लेकिन शिपिंग किसी तरह स्क्रूटनी से बची रह गई। शिपिंग अकेला सेक्टर है जो अपने कार्बन प्रदूषण की कीमत नहीं चुकाता। फेक अबासोव साफ परिवहन के लिए काम कर रहे NGO ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट में शिपिंग प्रोग्राम के प्रमुख हैं। ये अकेला सेक्टर है जो अपने जीवाश्म ईंधन के टैक्स नहीं चुकाता, वैट भी नहीं देता। हाल में विश्व नेताओं ने 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स दर निर्धारित की थी, लेकिन एक सेक्टर इससे अछूता रहा, वो है शिपिंग। इन पैमानों को देखते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? जहाज वैश्विक कारोबार का करीब 90% संभालते हैं, लेकिन एक छोटा सा अजीबोगरीब रहस्य है। कल्पना कीजिए कि अमेरिकी मालिक के जापान में बने टैंकर को फिलीपीनी नाविक दल चला रहा है, जिसकी अगुवाई एक साइप्रेसी करता है, और जहाज चीन से कनाडा जा रहा है। आप किसे दोषी मानेंगे? शायद पनामा को। पनामा, मार्शल आइलैंड्स, लाइबेरिया, बहामास, माल्टा, ये वो 5 देश हैं जिनके नाम आप रोजाना नहीं सुनते, है ना वैश्विक राजनीति में, ना अर्थव्यवस्था में। वे कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन शिपिंग की बात आती है तो वे किंग मेकर हैं। ऐसा है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस की वजह से। ये शुरू हुआ प्रतिबंधों के दौर में, जब अमेरिका में शराब बेचना अवैध था। इसलिए मालिक अपने यात्री जहाजों को पनामा में रजिस्टर कराने लगे, ताकि वो सफर में शराब पिला सकें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO इकलौती संस्था है जो पूरे सेक्टर के लिए नीति बना सकती है। UN की इस एजेंसी को जलवायु परिवर्तन से भी निपटना है, लेकिन उसने किया ठीक उल्टा। इसकी बहुत सी वजहें हैं। सबसे पहले IMO के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके देशों के परिवहन मंत्रालय करते हैं। वे शिपिंग, एविएशन को प्रमोट करना चाहते हैं। जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियां उनके काम के दायरे में नहीं आती, वो जलवायु मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा है। तो ये एक संरचनागत समस्या भी है। और नीतियों पर मतदान तो होता नहीं है। IMO सर्वसम्मति पर चलता है, और इस तरह ज्यादा ऊंची आवाजों को खुद ही वीटो पावर मिल जाती है। और तीसरी बात, उद्योग की शक्तिशाली लॉबी का राष्ट्रीय डेलीगेशनों में दबदबा होता है, और वो कई मामलों में सरकारों पर दबाव डालते हैं। इसके 30% प्रतिनिधि नीति निर्माता नहीं बल्कि व्यापारी हैं, किसी भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में सबसे ज्यादा। हम लोगों ने कारोबारी अर्थव्यवस्थाओं का फायदा उठाने के लिए बड़े जहाज बना लिए हैं, जो 1 यूरो की बिकनी और टी शर्ट जैसे सस्ते उत्पाद बनाने लगे, जिन्हें लोग डिस्पोजेबल समझने लगे हैं। ये सब होता है सस्ती शिपिंग से, जो अपने प्रदूषण की कोई कीमत नहीं चुकाता।
उत्सर्जन की बात आती है तो इस बारे में कतई भी संकोच नहीं है कि शिपिंग उद्योग इससे निपटने में कितना सुस्त है। ये शर्मनाक है। लेकिन बदलाव भी आ रहा है। हम शिपिंग की उत्सर्जन समस्याओं का समाधान किए बिना जलवायु परिवर्तन का समाधान नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय संघ उत्सर्जन घटाने के लिए कंपनियों पर जोर डाल रहा है। इस नाते इनोवेशन से मदद मिल सकती है। हमारे मुताबिक छोटी दूरी के जहाजों के लिए बैटरियों जैसी टेक्नोलॉजी या हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन इस कमी को पूरा कर सकते हैं और सेक्टर को पूरी तरह कार्बन मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही समय और सही कोशिश चाहिए, जो आईएमओ की तरफ से दिख नहीं रही है। शिपिंग उद्योग अभी तक ये दिखा नहीं पाया है कि वो तेजी से बदल सकता है। हम सोचते हैं कि ये संभव है, किया जा सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं होगा। नियम कायदे चाहिए होंगे जो इन सस्टेनेबल तरीकों और सस्टेनेबल तकनीक को अनिवार्य बनाए। शिपिंग कंपनियों को बदलना होगा। ग्रीन शिपिंग कहीं महंगी होगी, लेकिन एक जर्मन संरक्षण समूह का अनुमान है कि वो 5 यूरो वाली टी शर्ट फिर भी सिर्फ 2 सेंट ही और महंगी होगी।